केबल नेटवर्क। भारत का पैगाम है योगा, कुदरत का वरदान है योगा। तन मन का निर्माण करे हम, आओ योग का ध्यान करे हम। जीवन का बस नाम है योगा। कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम योग निरोगी में। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा रेड्डी। दोस्तों, योग भारतीय जीवन पद्धति की एक ऐसी कला है जिसको अपना के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसी पे आधारित आज का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि योग के कारण आप कैसे फिट और हिट रह सकते हैं, और आपको मिलवाएंगे फिटनेस एक्सपर्ट से भी, योग एक्सपर्ट से भी, और जानेंगे लोगों की राय कि जब उन्होंने योग को अपने जीवन में शामिल किया तो उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए। योग के द्वारा मन, आत्मा और शरीर तीनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर ये तीनों स्वस्थ होंगे तो हम अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस सफ़र में आगे और जानते हैं कि लोग कैसे योग को शामिल करके निरोगी रहते हैं। कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। दर्शकों, आप जानते हैं हम लोगों से ही कि उनको योग से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है। तो मैम, आप कब से योगा कर रहे हैं? मैं 7-8 साल से कर रही हूँ। 7-8 साल से कर रहे हैं। और इससे आपको क्या फ़ायदा मिला है? क्या कुछ जो है आपकी बॉडी ने चीज़ें महसूस करी है? मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस था, और मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। मुझे कुछ कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं होता था। बस पेन किलर लेके काम चल रहा था। पर जब से मैं यहाँ आई तो पेन किलर वगैरह सब छूट गए मेरे, और मेरी पूरा आपने देख ही लिया कितनी स्वस्थ हो गई हूँ मैं। मतलब योग ने आपको काफ़ी कुछ फ़ायदे दिए हैं? हाँ, बहुत बहुत। अब तो सर दर्द वगैरह सब बंद हो गया, नहीं तो मैं बहुत परेशान थी। आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ है मैम योग करने से? मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, बट जब से 4 साल से योग में नियमित आ रही हूँ तो काफ़ी मेरे जो बार बार इनहेलर लेना पड़ते थे वो सब दूर हो गए। एक बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, थिंकिंग पॉजिटिव है, फिर मेंटल चेंजेस, और फिज़िकली भी लगता है ज़्यादा फिट हैं, वर्क ज़्यादा काम कर सकते हैं, थकान जल्दी महसूस नहीं होती। काफ़ी बहुत ही आराम मिला है योगा से। दर्शकों, मोदी जी के कई प्रयासों में एक और प्रयास योग को लेकर। योग के लिए आज सभी में जागरूकता फैल रही है। सभी अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में योग को शामिल कर रहे हैं और तंदुरुस्त भी हो रहे हैं। सभी लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कई ऐसी बीमारियां थी जो सिर्फ योग के प्रयोग से ही ठीक हुई है। तो क्यों ना हम भी योग को अपने जीवन में शामिल करें और रहे स्वस्थ, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण से की। दर्शकों, आज हर एक व्यक्ति योग को अपनाए हुए है क्योंकि वो स्वस्थ रहना चाहता है। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं कि सभी लोग योग करके अपने आप को स्वस्थ रहने में लगे हैं। सभी चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और योग करने से आप स्वस्थ तो रहते ही है, साथ ही साथ आपका जो मानसिक स्तर है वो भी स्थिर रहता है, मन शांत रहता है, और मन, मस्तिष्क और शरीर इन तीनों को एक समान लाने में योग आपकी मदद करता है। तो योग को अगर अपनी दिनचर्या में, इस जीवन शैली में अपनाएं जहाँ पे बहुत सारी बस हौश पौश है, हम भागम भाग में लगे हैं, और इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में अगर योग एक ऐसा साधन बनता है जो आपको मस्तिष्क से शांति देता है, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो आप सभी ही योग को अपने जीवन में शामिल करें, हम तो यही कहना चाहेंगे, और स्वस्थ रहे। आओ योग का ध्यान करें हम, जीवन का बस नाम है योगा। कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा। सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योग जीवन को निरोगी रखने का एक बहुत अच्छा साधन है। तो आप लोग कब से योग को अपने जीवन में आपने अपनाया है? योग मैं काफ़ी पहले से करता आया हूँ, पर रिटायरमेंट के बाद, अभी मुझे 11 साल हो गए, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, और मैंने ये पाया कि यहाँ रेगुलर आने के बाद मेरे जैसे घुटनों में दर्द हुआ करता था वो गायब हो गया। मुझे सांस उठती थी
वो गायब हो गई। तो इसमें कोई डॉक्टर का एक पैसा नहीं लगा, बस नियमित रूप से मुझे यहाँ आना पड़ा। और हम लोग हंसते हैं, हास्य योग करते हैं, और जो इंटरेक्शन आम जनता से होता है या हम लोग आपस में मिलते हैं, उससे हमारा दिन भर बड़ा प्रसन्न मन से बीतता है। और ये बुढ़ापे में ये बहुत ज़रूरी है कि यदि अकेलेपन में आप बैठेंगे तो निश्चित जल्दी बूढ़े होंगे। और इस तरह से आप समाज में आके जुड़ेंगे, किसी भी रूप में जुड़ें, चाहे योगा के रूप में जुड़ें, चाहे हास्य योग के रूप में जुड़ें, तो निश्चित जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। इसमें सकारात्मकता आती है और जिससे निश्चित हमारा जीवन निरोगी होता है और हम और अधिक जी पाएंगे, ये हमारी कामना रहती। इसलिए मेरी सभी से उम्मीद है कि यदि आप नियमित रूप से चाहे पैदल 10 मिनट चलें तो निश्चित आप में बदलाव आएगा। 1 महीने करके देखिए आप, उसके बाद आपको स्वयं लगेगा कि मेरे शरीर में परिवर्तन आया। और ये संदेश आज के युग में, जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में ये फैलाया, यूएन में जाके बोला, आज पूरी दुनिया इस बात की मुरीद हो गई है कि योग करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के खर्च नहीं करने पड़ेंगे उनके ऊपर। तो निश्चित ये बहुत प्रेरणादायक होता है, लाभदायक है। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से, सभी यंग लोगों से स्पेशली, क्योंकि यंग लोगों को उस वक्त समय नहीं मिलता। मैं नौकरी में था, मुझे समय नहीं था, पर ये बात मुझे कब समझ में आई, जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, यहाँ आया, तब मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल निश्चित नियमित रूप से 5-10 मिनट जितना चाहें उतना करना बस चाहिए। आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब आपने? मैडम, मैं जब से क्लब स्टार्ट हुआ है, हास्य योग क्लब, हम नियमित रूप से हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, मेरी वाइफ भी आती है, हम भी दोनों आते हैं, सुबह डेली आते हैं मतलब, और प्रसन्न रहते हैं यहाँ पर दिन भर, और कोई किसी प्रकार की टायर्डनेस, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, भगवान की कृपा से। बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा विज्ञान है। जीवन जीने की एक कला है योग शब्द के 2 अर्थ है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। पहला है जोड़ और दूसरा है समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते, समाधि तक पहुंचना कठिन होगा। जीवन में सफलता की समाधि पर परचम लहराने के लिए तन, मन और आत्मा का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, और ये मार्ग और भी सुगम हो सकता है यदि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। संदेह करना नहीं सिखाता। योग कहता है कि आप में जानने की क्षमता है, इसका उपयोग करो। अनेक सकारात्मक ऊर्जा के लिए योग का गीता में भी विशेष स्थान है। कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा। दर्शकों, अब हम आपको मिलवाते हैं योग एक्सपर्ट से और उन्हीं से जानते हैं कि क्या फायदे हैं योगा के। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी, सभी आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम, हरिओम तत्सत। मैं योग इंस्ट्रक्टर, थेरेपिस्ट और डाइटिशियन हूँ। भोपाल में बंसल हॉस्पिटल में फ्रीलांसर हूँ, प्रशासनिक एकेडमी में फ्रीलांसर हूँ, भोज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती हूँ मैं, और यहाँ पिछले 15 साल से चूना भट्टी में लगातार अपनी क्लासेस रन कर रही हूँ। हमारे चूना भट्टी में 2 सेंटर चलते हैं जिसमें 8 क्लासेस होते हैं। 4 क्लासेस हम यहाँ पर होते हैं और 4 सुयश हॉस्पिटल के सामने होते हैं। जी मैम, योग के क्या फ़ायदे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। योग के तो फ़ायदे इतने हैं कि आज मैं आपको गिनाऊं तो शायद आप थक जाएंगे। योग सबसे पहली चीज़ है कि हमको केवल शारीरिक पक्ष के लिए नहीं होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आपकी भावनात्मक सारे पक्षों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सारी बीमारियों में आज इतने योग को करके लोग इतनी बीमारियों से फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ बीमारियों से आप बिल्कुल मेडिसिन छोड़ दीजिए। हम डॉक्टर का काम बिल्कुल डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन हम योग एक तरह से ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जो आपको दूसरी बीमारियों से बचाता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप मानसिक पक्ष से इतने सकारात्मक हो जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। दिनचर्या को देखते हुए योग यंगस्टर्स के लिए और जो आज के लाइफस्टाइल के लिए, उसके लिए कितना ज़रूरी है? आज मैं
यूथ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, आज आपाधापी वाला जीवन जी रहे हैं, इतना तनाव है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए हमारे पास एक टास्क होता है कि हमको इतना सारा काम करना है, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस बना रहता है। और मैंने बहुत कम उम्र के बच्चों को, यंगस्टर्स को थायराइड और हाई बीपी जैसी बीमारियों को देखा है। तो मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, यदि आप अपने पूरे 24 घंटे के दिन में से 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे और आप अपने तनाव को कम करके अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। किन किन बीमारियों को दूर करने में योग सहायक है? देखिए, मैंने तो आपको बता रही हूँ कि कुछ बीमारियों के लिए तो मैं आपको बिल्कुल 100% कहती हूँ कि जिसका योग में पूरी तरह से इलाज है। एक तो स्पाइन, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, अस्थमा, माइग्रेन, थायराइड, ये सब बीमारियों में बेहद कारगर है योग। और जिसमें माइग्रेन में तो आज आप देखिए कि मेडिसिन केवल आपको पेन किलर खिलाया जाता है, कितनी आप पेन किलर खाओगे, लेकिन आप योग को करते हैं। मेरे पास लोग सालों साल पुराना माइग्रेन और अस्थमा लोगों का ठीक हुआ है। वो करके अनिद्रा की बीमारी को दूर कर सकते हैं। आपको मैं बता रही हूँ, अनिद्रा के लिए प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है और सूर्य नमस्कार करें, लेकिन सूर्य नमस्कार सभी लोग नहीं कर सकते। जो पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, जिनकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई सर्जरी नहीं हो, माइग्रेन ना हो, हाई बीपी ना हो, वही लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन अनिद्रा में सूर्य नमस्कार भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अनिद्रा के लिए हम लोग त्राटक करवाते हैं, कुछ क्रियाएँ होती हैं जो हम करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, वो अनिद्रा में ज़रूर फ़ायदा देते हैं। मैम, आजकल ये देखा भी जाता है लोग कि बिना ट्रेनर के, बिना सिर्फ यूट्यूब पे देखकर और या फिर टीवी पे देखकर योग कर लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी उनको कि ये कहाँ तक सही है? हाँ, बिल्कुल, लोगों को ये सही संदेश मिलना चाहिए। टीवी पर देखकर, बुक्स को पढ़कर, किसी दोस्त से पूछकर या कहीं गार्डन में ऐसे योग ना करें जहां आपके पास सामने कोई एक्सपर्ट नहीं हो, क्योंकि जब आप योग करते हैं, आपने टीवी में क्या देखा और उसको देखने के बाद आपने क्या किया आप नहीं जानते। योग जितना सुनने में और करने में आसान लगता है, आसन यदि आसानी से हो जाए वो आसन नहीं कहलाता है। इसीलिए यदि आप किसी एक्सपर्ट के सामने करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो सभी लोगों का ये संदेश है कि एक्सपर्ट के सामने पहले सीखें, फिर आप करें अपने आप। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। और मैम, लोगों में ये भी धारणा है कि अगर वो योग करते रहे और योग को एक टाइम पीरियड के बाद अगर छोड़ देते हैं तो उनका वेट पुट ऑन हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा योग हो या जिम हो, ऐसा नहीं होता। उसका दूसरा कारण होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो मोटिवेशन की वजह से हम जानते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉन्शियस रहते हैं। और कॉन्शियस रहते हैं तो अपने डाइट से, अपनी फिजिक्स से, सब तरह से रहते हैं, तो हम लोगों का वेट कंट्रोल रहता है। लेकिन जैसा ही हम छोड़ देते हैं, चाहे योग हो या जिम हो या वॉक हो, तो हम लोग बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं और मन मर्जी का खाने लगते हैं। तो वो कारण होता है। ऐसा नहीं होता कि योग छोड़ने से वेट पुट ऑन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मैम, लोग वेट लॉस करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें करते हैं और उसमें डाइटिंग भी करते हैं। तो अगर जैसे योग अगर हम करते तो उसमें डाइटिंग की ज़रूरत होती है? देखिए, किसी भी चीज़ में हमारा मेजर, यदि हम आपका परसेंटेज देखें तो 70% डाइट मैनेजमेंट होता है वेट रिडक्शन के लिए और 30% रिमेनिंग आपका योग, जिम, वॉक, आप जो भी कर रहे हैं वो होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको टोनिंग देता है, मोटिवेशन देता है, जिससे कि आप अपने शरीर को अच्छे से हेल्दी बना के रख सकते हैं और स्किन आपका हेल्दी बना रहेगा। और 70% यदि आप डाइट मैनेज कर रहे हैं तो 100% वेट रिड्यूस होता है। लेकिन आप सोचें कि केवल योग से वेट रिड्यूस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर पौष्टिक आहार की बात करें तो लोगों को क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो उनके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है? हाँ, लोगों के लिए संतुलित आहार जरूर लेना चाहिए। सब्जियों और फल को हमारे यहाँ सुरक्षात्मक ग्रुप में रखा गया है और कहा भी जाता है कि वजन को कम करने के लिए यदि आप फल और सब्जियों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वो खाएं। फास्ट फूड, जंक फूड, जितने भी रिफाइंड वाले फूड्स हैं उसको बिल्कुल ना खाएं। बाहर के खाने को अवॉइड करें, कोशिश करें कि घर का खाना खाएं। अधिक से अधिक आप लिक्विड चीज़ें लें, घर के बने हुए जूसेस लें, सूप लें, सलाद खाएं और घर में दाल में मिक्स मैच करके दाल खाते रहें। जैसे आप गेहूं की रोटी रेगुलर खाते हैं वैसा ना खाएं, मिक्स मैच जो मल्टीग्रेन आटा होता है उसकी चपातियां खाएं। और स्प्राउटेड्स को अमृत आहार कहा जाता है। वीक में कम से कम 2 दिन स्प्राउट्स और 2 दिन ओट्स जरूर खाएं। बिल्कुल मैम। और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहती है कि वो क्या चीज़ों का, जब योग है तो योग में क्या फ़ायदे जो है उनको जानकर वो क्या शामिल करें अपने, अगर योग को अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो क्या कुछ मतलब फ़ायदा उनको मिलेगा? हमारे दर्शकों को बताइए आप।
आज मैं योग के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं योग को तन मन धन से यहाँ पर लोगों को सेवा दे रही हूँ। इसलिए क्योंकि इससे मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं और लोगों को ये संदेश है कि योग केवल मानसिक पक्ष नहीं है, ये सकारात्मक पक्ष से आपका जीवन बदल देता है। ये योग अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवन विज्ञान है जो आपकी दृष्टि बदल देता है, आपके विचार बदल देता है, आपका स्वभाव बदल देता है, आपको इतना सकारात्मक कर देता है कि आपका जीवन जीने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और आप जीवन को बहुत आसानी से हेल्दी जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतने हेल्दी रहेंगे। तो दर्शकों, आपने जाना कि योग हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो हम भी यही चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में योग को शामिल करें और रहे स्वस्थ और रहे निरोगी। ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा। हम लोग एक्चुअली ये सीखते हैं, नेचुरोपैथी का कोर्स है हम लोग का, और वहाँ पे हम लोग को योगा और ये सब सिखाया जाता है। हमारा कोर्स BNYS का है। और योगा के क्या बेनिफिट्स है? अगर हम योगा करें तो हमें क्या इससे लाभ मिल सकते हैं? योगा के एक्चुअली 2 बेनिफिट्स है। एक तो फिजिकली तो फिट होते हैं हम, साथ में हमारा मेंटल हेल्थ भी होता है, वो इम्प्रूव होता है और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इसके, ओवरऑल इफेक्ट। आजकल जितनी डिसीज़ेस हो रही है उससे हम लोग को बचने के लिए सबसे अच्छा वे है कि आप लोग रोज़ योगा परफॉर्म करिए। एक्चुअली हमारी पूरी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिपेंड करती है योगा पे। आजकल लोग कितने आगे जा रहे हैं, डांस करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो योगा आपको हेल्प करता है आपके पोस्चर्स को इम्प्रूव करने में, जो हम आसनास करवाते हैं। और आपका मेंटल बैलेंस बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन करें, तो इसलिए हम लोग रोज़ योगा करवाते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिसको करने से पूरे मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी स्वस्थ रह सकती है? ऐसे कौन से आसन हैं जो मतलब सभी अपने घर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती जिसमें? नहीं, बस योगा करने के लिए आपको एक योगा मैट की ज़रूरत होती है और खुले वातावरण में आप करिए तो बहुत बेस्ट रहता है। और ऐसे आपको काउंट तो नहीं करवा सकते, बहुत सारे आसनास हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप घर पे करना चाहो तो जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, ये हमारी डेली रूटीन में आप ला सकते हो क्योंकि ये बेस्ट होता है आपके लिए। और आप उसके अलावा ये कर सकते हो, जैसे हम लोग सीरीज़ के अकॉर्डिंग करवाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल्स में आप कर सकते हो रोज़ शवासन रिलैक्सेशन के लिए होता है, जैसे किसी भी टाइप की स्ट्रेस है आपको तो ये आप नॉर्मल वाले आसनास परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल आसनास के जो इफेक्ट होते हैं, बोलते कि जो सूर्य नमस्कार होते हैं वो ओवरऑल आसनास के इफेक्ट कवर कर लेता, तो इसलिए हमको सूर्य नमस्कार रोज़ परफॉर्म करना चाहिए। और ठीक, प्राणायाम किस लिए, मतलब हमारे शरीर के लिए प्राणायाम हम क्यों करते हैं, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? प्राणायाम का कहते हैं सभी लोग कि आप प्राणायाम करें, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो क्या इफेक्ट डालता है हमारे बॉडी पे जो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि प्राणायाम करें? प्राणायाम के 2 इफेक्ट है। एक तो फिजियोलॉजिकल पे देखे तो हमारी लंग कैपेसिटी और ये इंक्रीज़ करता है, और ऐसे देखे तो हमारी बॉडीज़ में प्राणा वो करते फ्लो करते। तो ऐसा माना जाता है योगा के इसमें कि जब हमारे बॉडी में प्राणा डिस्टर्ब होंगे तो हमको डिजीज़ होगी, तो हम प्राणायाम के थ्रू, अलग अलग प्राणायाम के थ्रू हम उस प्राणा को बैलेंस करते हैं। और मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हैं? हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। पूरी तरीके से एक मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपनी बॉडी को आप एक कंट्रोल में लाने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप फुल कंसंट्रेशन लगाओ, इसलिए हम लोग मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं आप, ताकि अपने पूरे 7 चक्रास पे कंसंट्रेशन बना सको। अगर मन की शांति की बात करें कि मन शांत होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कंसंट्रेट करेंगे तभी हमारा मन शांत होगा। प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान, ये सब कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए। आज हर वर्ग के लोग योग को अपनी जीवन शैली में अपना रहे हैं, तो आप यंगस्टर से क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने जीवन में, क्योंकि आज बहुत फास्ट फूड, बाहर की इतना ज़्यादा भागम दौड़ी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर को कैसे योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, उनसे उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अगर वो योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं? तो आजकल यंगस्टर क्या है जो योग करने में शर्माते हैं। हमने खुद फील किया कि जो एजेड लोग होते हैं वो प्रॉपरली योगा करते, पर जो यंगस्टर होते हैं वो शर्माते, उनको थोड़ी हेजिटेशन होता है। हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि वो प्रॉपरली योगा कीजिए, और योगा ओवरऑल आपको हेल्थ देगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, आपकी बॉडी में सारी चीज़ें इंप्रूव करेगा, पूरा प्रॉपर बैलेंस लेके आएगा आपकी बॉडी में। तो योगा बहुत ज़रूरी और सारी स्टेजेस के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।
सभी एज ग्रुप के लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली फर्स्ट डे जब हम लोगों ने सबको कन्वेंस किया तो कोई भी एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला, हम लोगों ने प्रैक्टिस करवाई तो वो सब आने लगे, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई और आज स्ट्रेंथ देखिए लोगों की। तो चलिए दर्शकों, अभी तो हमने बात करी ट्रेनर से, उन्होंने हमें बताया कि कैसे लोग इस योग को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ फ़ायदे उनके जीवन में आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात, बहुत छोटी सी लड़की मुझे यहाँ पे दिख रही है, शायद सबसे पहले इससे पूछते हैं कि इसने क्या बदलाव महसूस किया है योग करके। आप कब से योग कर रहे हो? फर्स्ट डे। फर्स्ट डे। कौन सी क्लास में हो? 10th में हो और आप योग करते हो। कैसा लगता है योग करने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताते होंगे योग करने आओ, है ना? सभी लोग योग करते हैं जी, ये आते हैं ना। मतलब छोटे, मतलब आयु का कुछ कह नहीं सकते, हर एक आयु वर्ग के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। मैम, आपने कब से योग? डे 1 से। डे 1 से। और आपको क्या मतलब? मेरे को बहुत अच्छा, मेरा वेट भी कम हो गया। अच्छा, वेट हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ गई, एक्टिव बहुत हो गई हूँ। सकारात्मक ऊर्जा। हाँ, मुझे 1 वीक हुआ यहाँ आए हुए। मैं दिन भर स्ट्रेस, जो फाइनेंशियल मैटर में मैं डील करता हूँ, दिन भर टेंशन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रहता था, लेकिन जब से मैं आया हूँ दिन भर फ्रेशनेस रहती है और आराम से कूल माइंड होके, मतलब इजी वे में काम हो रहा है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है और आप बहुत काम हो जाते हैं बेसिकली। सबसे बड़ा ये होता है कि योर लिसनिंग पावर इंक्रीजेस, योर मेडिटेशन। हाँ, विशेष कुछ रोग जो रहते हैं उसके ऊपर भी योग काम करता है? डेफिनेटली ऑल ऑर्थोपेडिक इंजरीज एंड ऑल द ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विथ योगा। जैसे स्लिप डिस्क के बारे में सुन रहे हैं आजकल, यंगस्टर को भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। हाँ, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस लैपटॉप्स एंड ऑल दैट वी आर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंड विद दिस योगा वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव ऑल द प्रॉब्लम्स, सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स। ऐसा कौन सा विशेष आसन है जो हम इस स्लिप डिस्क के डिसीज में कर सकते हैं? ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे आसन हैं। ऑफ कोर्स अपने को अपने ऑर्थोपेडिक्स की राय ले लेनी चाहिए पहले, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग सर्वांगासन वगैरह करवाते हैं, ये सभी इसमें यूज़फुल होता है। तो अभी आपने देखा कि योग से सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे यंगस्टर जो है वो कैसे योग से जुड़े, उनका क्या कहना है योग को लेकर। बहुत फ्रेशनेस रहती है योगा करने से और सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं इस बहाने, वैसे तो हम लोग लेट ही उठते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक पूरे दिन फ्रेशनेस बनी रहती है, फिर पढ़ाई और बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम सुबह सुबह निकालो तो बहुत अच्छा फील होता है, अपने आप में फील गुड होता है। ऊपर से अनामिका मैम और मोहित सर की मेहनत है ये कि उनने हम सबको इकट्ठा किया, तो बहुत अच्छा एफर्ट। तो अब योग कंटिन्यू रहेगा? जब तक है तब तक तो रहेगा उनके साथ। मतलब जब इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है योग का, तो मतलब ये तो रहना ही चाहिए ना हमेशा। जी, कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि हमेशा रहे, कोशिश करेंगे। कन्विंसिंग फैक्टर होना चाहिए, मैम और सर बहुत अच्छा कन्विंस करते हैं। तो दर्शकों, योग को लेकर सभी में बहुत जागरूकता है और सभी इस और आगे बढ़ भी रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बात जानने के बाद आप भी योग से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आप भी योग से जुड़े, रहे निरोगी और रखें अपने आप को फिट। बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली आज हमें और हमारे दर्शकों को भी। तो आप सभी लोग मिलकर क्या कहना चाहेंगे आपके सभी दर्शकों को कि वो क्या योग को शामिल करके वो क्या चीज़ पा सकते हैं अपने जीवन में? हम एक ही बात कहना चाहेंगे, नो योगा नो पीस। क्या बदल, नो पीस, नो योगा नो पीस। तो देखा दर्शकों आपने कि कैसे सभी लोग योग को लेकर, अपनी जीवन शैली को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस है और सभी योग को शामिल कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगी आपसे, योग को शामिल करें अपने जीवन में और रहे निरोगी। भारत का पैगाम है योगा, कुदरत का वरदान है योगा। तन मन का निर्माण करे हम, आओ योग का ध्यान करे हम। जीवन का बस नाम है योगा। कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा तू, कर ले योगा। दर्शकों, आपने डीजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम योग निरोग में जाना कि आप योग की सहायता से कैसे निरोगी रह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली कड़ी में कुछ और नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी नेहा रेड्डी और मेरी पूरी डीजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। You are watching DG Cable Network.